बस निवेदन एक ही है, अपनी व्यथा पंडाल पर कहनी नहीं और भगवान की कथा छोड़नी नहीं। इसलिए बड़ा निवेदन है आपसे, सुनने वाली की महिमा बहुत ज्यादा है। सुनोगे तो सुनाओगे, पढ़ोगे तो पढ़ाओगे। इसलिए सुनने वाले की महिमा बहुत ज्यादा है, सुनना पड़ेगा। कुछ इतना कड़वा सुनना पड़ेगा भागवत में कि जो अपने मन का गुमार लिया बैठा है वो जरूर सुनो। ऐसी मंगलमय कथा सुनाएंगे आपको। तो हम क्या सुनाएं, सुनाने वाला तो हमारा माधव है। उस माधव के बगैर तो एक पत्ता ना हिले। व्यास मंच पर बैठा व्यास कथा नहीं कहता है। कहीं व्यास को भ्रम हो कि हम कथा सुना रहे हैं। व्यास के मुख से जो भी कुछ बोला जाता है वो भगवान ही बोलते हैं। इसलिए भगवान की वाणी को प्रसाद के रूप में स्वीकार कर लो। बहुत निवेदन है आपसे महाराज, खूब श्रवण करना और प्रयत्न रहेगा कि कथा के मूल गर्भ ही सुना डालें आप। जय हो। अर्थात कर्ता का सारा सार ही आपको सुना डालेंगे। इसलिए बड़े भाव से श्रवण करना। प्राय आजकल भागवत तो हर जगह हमको सुलभ प्राप्त हो जाती है, बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाती है। बहुत लोग तो ये कहते हैं कि कथा हमने सारी सुन ली, बहुत सुन ली। हम तो कहें अगर आपने कथा सुनी होती तो कहते ना। भगवान की कथाओं में जो डूब जाता है, जब कोई डूब जाए तो बाहर नहीं निकलता है। ऐसी भगवान की कथा को सुनने वाला जब डूब जाता है तो कहता नहीं है। जय हो। जिसने हजार कथा सुन ली और दुनिया को ढिढोरा पीट रहा है, सच में उसने कुछ सुना ही नहीं। कुछ नहीं सुना उसने। इसलिए बड़ा निवेदन है आपसे, कथा के वक्तव्य को समझें और ध्यान से श्रवण करें। 18,000 श्लोक हैं इस भागवत में। 18,000 335 है अध्याय और 12 है स्कंद। इस दिव्य संहिता को आपको इन 7वें दिवस पर्यंत सुनाई जाएगी। तो आइए भगवान की उन्हीं कथाओं में प्रवेश करूं। कितनी मंगलमय है भगवान की कथा। जरा अपने से जोड़ के देखोगे तो आपकी ही कथा है, आपकी व्यथा छुपी है। इसीलिए सुनो। आपके कानों के द्वारा जो भी कथा आप सुन रहे हो, वो कथा आपको तो तार रही है, पर आपके पितरों को भी तृप्त कर रही है। जय हो। इसलिए अपने सुनो ना सुनो, मगर पितरों के प्रति तो सुनो, उनका उद्धार करो। इसलिए सजल होकर के और भाव से कथा का श्रवण करेंगे।